निमेटोफोर्स जो होती है ये एक स्पेशल टाइप की रेस्पिरेटरी रूट होती है। रेस्पिरेटरी रूट का मतलब ये होता है कि ये श्वसन करने में सक्षम होती है, यानी ऐसी जगह जो रेस्पिरेशन या श्वसन करती हैं, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी रूट्स या नीस भी कहते हैं। देखिए, जो रेस्पिरेटरी रूट्स होती है वो ज़्यादातर ऐसे पौधों में पाई जाती है जो कि स्वाम्पी एरिया में उगते हैं, यानी ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पे दलदल पाया जाता है। दलदल पाए जाने की वजह से जो वहाँ की मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन होता नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो इनकी जड़ें सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए अपोजिट टू ग्रेविटेशनल ग्रो करती है। जैसे मान लीजिए सॉइल है तो दलदल है, दलदल वाला सॉइल है, तो ये जड़ें बाहर की तरफ इस तरह से निकली रहती हैं, ठीक है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, ठीक। इन्हीं को निमेटोफोर्स बोलते हैं। इन वर्टिकल जड़ों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। जो निमेटोफोर्स होते हैं या रेस्पिरेटरी रूट्स जो होती हैं वो ज़्यादातर मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे फॉरेस्ट जो समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में उगते हैं, ठीक है। यानी वहाँ की जो ज़मीन होती है वो दलदली होती है, नमकीन होती है, मतलब वहाँ का जो पानी होता है सैलाइन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक। तो ये सारी कंडीशन, मतलब पहली चीज स्वाम्पी एरिया होता है, ठीक है, यानी दलदली ज़मीन होती है, सैलीन होता है, सैलाइन वाटर होता है, ठीक। लो ऑक्सीजन कंटेंट, लो ऑक्सीजन अमाउंट होता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो निमेटोफोर्स जो होते हैं यानी रेस्पिरेटरी रूट, जिसको नीज भी कहते हैं, ये अपोजिट टू ग्रेविटेशनल ग्रो करता है, इसलिए इसको निगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। इसके ग्रोथ को क्या बोलते हैं? निगेटिव जियोट्रॉपी, ठीक है। देखिए, जो मैंग्रोव होते हैं ये स्मॉल ट्री होते हैं, ठीक है, या श्रब भी हो सकते हैं, जो कि कोस्टल लाइन के साथ ये ग्रो करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत में सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन है, जो कि बांग्लादेश में है। कुछ प्लांट्स के नाम लिख दे रहा हूँ जिसमें कि निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। द प्लांट्स हैविंग निमेटोफोर्स आर राइजोफोरा, एविसेनिया, तीसरा है सोनगेटिया, और सीरियोप्सिस, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्ज़ाम में ऑप्शन में रहता है वो राइजोफोरा होता है, ठीक है। इसके अलावा एविसेनिया भी कभी कभी रहता है, ठीक है। देखिए, इन प्लांट्स की तरह जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम है और ये वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। तो इन प्लांट्स की तरह कुछ और भी नॉन मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जिसमें कि रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिक्स है, ठीक है, जिसको अंजीर बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लैटरल रूट जो होती है ग्रो करती है बाहर की तरफ, जो कीचड़ होता है, क्योंकि ये फिक्स अक्सर उन स्थान पे उगता है जहाँ पे ज़मीन पे ज़्यादा कीचड़ होता है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट में उगता है। तो ये कीचड़ से बाहर की तरफ ये लैटरल रूट्स ग्रो करती है, ठीक है, और वो प्राइमरी रूट्स होती है और वहाँ से वो ऑक्सीजन लेने का काम करती है। तो फिक्स हैव लैटरल रूट्स दैट ग्रो आउटवर्ड, ठीक है। फ्रॉम मड and water serve as oxygen
intake sites for their primary roots in the water। ठीक है, तो जिस तरह से राइजोफोरा, एबिसेनिया, सोनेरेटिया, सीरियोप्सिस जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, इनके अंदर निमेटोफोर्स पाई जाती है, रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती है। उसी तरह से फिक्स में भी कुछ लैटरल रूट्स जो होती है मड से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन लेने का काम करती है। ठीक है, देखिए जो ये आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोफोरा, एबिसिनिया, सोनेरेटिया, ये काफ़ी सेलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। इसलिए इसमें एक खास तरह की कंडीशन पाई जाती है जिसको हम विविपेरी बोलते हैं। देखिए विविपेरी में क्या होता है कि जो प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट है और इसके यहाँ पे ये सब आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स हैं जो कि निगेटिव जियोट्रॉपी शो कर रही हैं। ये पौधा है, पेड़ है, तो यहाँ पे जो इसके फ्रूट्स लगते हैं, इस फ्रूट के अंदर सीड होता है। ठीक है, फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। मान लीजिए सीड है, ठीक, तो ये सीड जो होता है तभी जर्मिनेट करने लगता है जब ये फ्रूट इस फल पेड़ से अटैच होता है। यानी फ्रूट जब पेड़ से अटैच रहता है, लगा रहता है, उसी समय सीड में जर्मिनेशन होने लगता है। ठीक है, जर्मिनेट। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये पौधा, ये जो बीज है, अगर वो इस ज़मीन पे गिर जाए जो कि अधिक मात्रा में सेलाइन है, तो वहाँ पे ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और बीज जो है जर्मिनेशन से पहले ही मर जाएगा। तो पहले सीड का जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक, तब उसके बाद ये फल ज़मीन पे गिरता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं मड पे गिरता है, जिससे आसानी से यहाँ पे वो प्लांट ग्रो कर सकता है। इसी कंडीशन को विविपेरी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, विविपेरी वो कंडीशन होती है जब सीड जो है तभी जर्मिनेट कर जाता है जब वो मेन पेरेंट प्लांट से लगा रहता है, यानी पेड़ से जब अटैच रहता है उसी समय फल के अंदर ही बीज का जर्मिनेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम विविपेरी कहते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर होता है मैंग्रोव का। तो मैंग्रोव प्लांट्स में, मैंग्रोव जो ट्री होते हैं या प्लांट जो होते हैं, उनके स्पेशल कैरेक्टर ये होते हैं कि उसमें राइजोफोरा पाया जाता है, यानी रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती है, और दूसरा उसमें विविपेरी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, निमेटोफोर और आपका विविपेरी कंडीशन पाई जाती है।